जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 24 जुलाई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 24 जुलाई के दिन कैसे रहेगी। होप वन मोर यूनिकॉर्न प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। मैजिक यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 24 जुलाई के दिन। 24 जुलाई के दिन यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों निकले हैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों निकले हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है एस ऑफ वैंड का कार्ड। मतलब आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, सच्चाई के साथ इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। पहले इनकी नज़र भटक गई थी, पहले ये मतलब कि टेम्पटेशन में फंस गए थे। ओके एंड ये नेगेटिव हो गए थे। कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है कि अब आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रपोजल हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको चूज़ करें किसको ना करें, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है शादी को लेके, लव को लेकर। ओके आपकी शादी की बातें चल रही हैं, अब आप इस्टेब्लिश होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर आप इनको छोड़ के चले गए तो इनका क्या होगा। आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1 2 4 4 16 10 14 21 7 14 36 18। ये नंबर किसी भी एंगल से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर या तो बहुत स्पिरिचुअल हैं या तो अब स्पिरिचुअल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अपने दिल की सुन रहे हैं एंड इनके दिल में होप ख़त्म नहीं हो रही है आपको लेकर के। लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। आपके पार्टनर की सोल इनको पुश कर रही है कि उसके पास जाओ जहाँ तुम्हारी सोल सेटिस्फाई होती है, क्योंकि आपके साथ इनका इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। आप इनको अच्छे से समझते हैं, आपने हमेशा इनको बहुत प्यार से डील किया है, जिसकी वजह से इनकी सोल इनको बार बार पुश कर रही है। इनके अंदर से ये होप हमेशा जग जाती है, जैसे कि अगर ये आपके साथ मैरिड है, कोई टॉवर आ चुका है, कोई नेगेटिविटी आ चुकी है, तो इनकी सोल इनको पुश कर रही है कि जाओ मनाओ जा करके। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इनकी सोल कह रही है कि यहाँ पे तुम्हारी लाइफ खुश नहीं है, तुम्हें तो यही पार्टनर चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में। या तो आप लोग मैरिज ही लेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 40 प्लस वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है, बट आपकी एज कुछ भी हो सकती है, आप मैच्योर हो सकते हैं। ओके आप डिवोर्स ही सेपरेटेड हो सकते हैं, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस काफ़ी बैड रहे हो सकते हैं, काफ़ी कम एज में आपने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। ओके तो कुछ भी हो सकता है। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ये जो भी हैं, इनकी सोल हमेशा आप ही के लिए इनको गाइड करती है। 7 यस। तो काफ़ी ज़्यादा इनके दिल में आपको लेके फीलिंग, डिज़ायर, इमोशन एंड इमेजिनेशन है। बहुत सारे सपने इनकी आंखें आपके लिए देखती रहती हैं। यस यहाँ पर ये एम्परर हो सकते हैं 4 नंबर। आपके पार्टनर गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, काफ़ी ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं। लेकिन यहाँ पे मदर मैरी आ चुकी हैं, हो सकता है कि आप दुर्गा माता को मानने वाले हैं। ओके 36 मतलब 9 एंड ये 4, ये कनेक्शन तो ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे डेथ हो चुकी है कनेक्शन की, मतलब कि
ओके, यहाँ पे जो डेथ हुई है वो आपके पार्टनर के ईगो की हुई है, क्योंकि ये मैंने क्या कहा था, बड़े अड़ियल टाइप के, बड़े ज़िद्दी टाइप के, बड़े अथॉरिटेटिव पर्सन हैं। तो अब इनके अंदर बहुत जैसे हक जमाने वाला नेचर होता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और के नहीं होगे। तो अगर आपको इतना अधिकार जमाना है तो आपने ऐसा कुछ किया भी तो हो। आप करने के टाइम पर अगर गायब हो गए एंड आप सिर्फ अधिकार जमाने के लिए खड़े हैं, तो कौन आपकी बात मानेगा। तो यहाँ पर ये बड़े अथॉरिटेटिव थे, लेकिन अब इनके जितने भी अधिकार थे, इनके राइट्स सब खत्म हो चुके हैं, इनका ईगो खत्म हो चुका है एंड अब ये बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो गए हैं। यस, क्योंकि या तो आपने इनको डिवोर्स दे दिया है, या तो आपने इनको छोड़ दिया है, या तो आप इनसे मूव, नो नो नो, यहाँ पर आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने आपको अपने लव का कप दिया था, लेकिन आपने बोल दिया नो, ना, मुझे नहीं करनी। तो आपने जब ऐसा किया तो इनके होश उड़ गए, इनको लगा कि ये कैसे हो सकता है, एम्प्रर तो मैं हूँ, ये कहाँ से आ गए। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये मैजिक, यस, यहाँ पे मैजिक का कार्ड आ गया है। देयर इज ए मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। ओके, तो आप जो हैं, आपकी कंडीशन ये है कि इन्होंने आपको अपने लव का कप दिया, लेकिन आपने नो बोल दिया एंड इनके जो अरमान थे वो सबके सब मिट्टी में मिल गए। कहीं ना कहीं ये ज़मीन पे आ चुके हैं, जो कि आपने इनको नो बोला है। पहले ये बहुत ज़्यादा अड़ियल टाइप के थे, लेकिन अब इनकी सारी जो ज़िद थी वो सबकी सब खत्म हो गई है। और ठीक, 9 9 4 13, यस, आपके अंदर से प्यार खत्म हो गया है। अब कोई इंसान, पहले आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते थे। कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिन्होंने आपको वापस लाने के लिए कोशिश की होगी, लेकिन आपने कह दिया होगा कि मुझे नहीं जाना। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपने इनको बहुत लव दिया था, आपने सोचा था कि ये सोलमेट हैं आपके, लेकिन इन्होंने ऐसे कुछ कांड किए हैं जिसके बाद आपका प्यार से ही दिल हट गया एंड आपने कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैं अकेले खुश हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नेगेटिव पार्टनर नहीं चाहिए जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। यस, तो अब इनके होश ठिकाने आ चुके हैं। मुझे डिवोर्स तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आपके बीच हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है। यस, ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ये आपके ख़ानदान से कनेक्ट हो सकते हैं, ये आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड, आपके बिजनेस पार्टनर, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर इनको फील हो रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इन्होंने किसी ऐसे पर्सन से शादी की है जो आप ही के हमशक्ल है, मतलब आप ही के जैसा जिसका फेस है। एंड कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन निकल रही है कि आपकी लाइफ में जैसे कि आपके साथ जो कुछ हुआ है वो इनके साथ भी हो चुका है। ओके, अगर आपका कोई पेनफुल रिलेशनशिप था, मैरिज थी, तो इनकी भी थी। ओके, एंड इसी वजह से इनको दिखाई पड़ रहा है कि आपका बिल्कुल जी हटा हुआ है शादी से, क्योंकि ये कोई मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है जो ये आपके लिए लेकर के आए थे, लेकिन आपने इनको नो बोल दिया है। इनको लगता था कि मुझे कौन नो बोल सकता है, लेकिन आपने नो बोल करके इनका जो रहा सा घमंड था वो भी चूर कर दिया है। ओके, 10 नंबर आ चुका है ये एंड 14, 6। यस, बहुत तगड़ा अट्रैक्शन है इनको आपसे, नो डाउट, इनको आपसे अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है। इनको फील हो रहा है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। यस, इनकी लाइफ में टॉवर आया हुआ है। अब इनके इस टाइम पे इनके जो ईगो है, प्राउड है, उन सब की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। आपके बिना इनको कहीं सुकून नहीं आ रहा है। अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं तो इस टाइम पर इनकी वाट लगी पड़ी है, इनके बुरे हालात चल रहे हैं। अगर इनकी फैमिली बड़ी रिच थी, पैसे वाली थी, इनको इस चीज़ का प्राउड था कि मैं बहुत हाई फाई फैमिली का हूँ, मुझे क्या पड़ी है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे ये बड़ी हाई फाई फैमिली के थे, आपके साथ इनकी शादी हुई, तो इन्होंने क्या किया कि आपको बिल्कुल ज़मीन पर रखना, बिल्कुल आपको आपको जैसे लोगों के अंदर होता नहीं है कि सर पे सवार हो जाएंगे, भाव खाने लगेंगे, मुझे वैल्यू नहीं देंगे। तो इन सब चक्करों में क्या हुआ कि इन्होंने आपको वैल्यू दी ही नहीं। हालांकि इनको आपसे प्यार था, लेकिन वही बात होती है कि इंसान ज़्यादा होशियार बन जाता है तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। तो इन्होंने भी वही किया है। अब इनकी धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। अब इनको जो है लग रहा है कि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है। ओके, 5 6 6 7 7 एंड 3, आपके साथ ही कंप्लीशन इनको चाहिए। 10 आ चुका है। यस,
इनकी फैमिली में या तो बहुत ज़्यादा फाइट चल रही हैं, जिन पे इन्हें बड़ा प्राउड था, अगर अपने पैसे पे तो वो पैसा ख़त्म है, अगर रिलेटिव पे प्राउड था कि मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव सब मुझे बहुत लव करते हैं, तुम कौन होते हो, इस तरह की स्टुपिडिटी लोग कर देते हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कोई सगा नहीं है, आप सबसे ज़्यादा अपने थे, लेकिन इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया। तो ये बेवकूफ़ी इन्होंने करी है, जिसके कर्मा अब ये फेस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी, किसी ने पॉलिटिक्स खेली आपके साथ, किसी ने तो ऐसा कुछ किया है जिसने नेगेटिव किया है। यहाँ पे हो सकता है कि आपका पार्टनर ही पॉलिटिक्स खेल गया हो, क्योंकि ये भी पॉसिबल है। आपके पार्टनर जो थे, भाई मुझे तो यहाँ पे बिल्कुल लिटरली डेविल फील हो रहा है, अगर ये आपके पार्टनर हैं, क्योंकि हो कुछ भी सकता है, पार्टनर कितना भी बुरा हो सकता है, क्योंकि सबको तो अच्छे मिल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आपको नेगेटिव, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं उनका नेचर डेविलिश होता है, जैसे कि आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, सीधे साधे हैं, मदरली नेचर आपका है, आप इनकी 10 गलतियों पे माफ़ करते जा रहे हैं। एंड ये क्या करते हैं, आपको सता करके इनको खुशी मिल रही है, जैसे आपको रुला दिया, आप पे कोई टॉन्ट मार दिया, आपकी फैमिली के लिए कुछ उल्टा सीधा बक दिया, कुछ भी इन्होंने ऐसा किया जिससे देखा कि आप रोने लग गए, आप अंदर से दुखी हो गए, तो इनको बड़ी खुशी मिलती थी कि मतलब मज़ा चखा दिया, ओके, सबक सिखा दिया। मतलब जैसे लोगों के अंदर होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा बन रहे थे, अब मैंने उनको ठीक कर दिया। तो ये बड़ी ही घटिया टाइप की चीज़ें होती हैं जिनको कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है, बट यहाँ पर कुछ परसेंट चांसेस ऐसे लोगों के भी लग रहे हैं कि कोई थर्ड पर्सन था जिसने ये सारा रायता फैलाया है, एंड उसकी वजह से आपको बहुत पेन झेलना पड़ा है। एंड अब इस थर्ड पर्सन की रियलिटी इनके सामने भी आ चुकी है, ओके, जिसकी वजह से मतलब थर्ड पर्सन इनकी फैमिली भी हो सकती है, जो आप लोगों के बीच में कलह कलेश करवा करके बहुत खुश होती थी, ओके। तो अब उसकी सच्चाई इनके सामने आ चुकी है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप प्योर सोल थे, आप अच्छे इंसान थे, ये थर्ड पार्टी सबसे ज़्यादा विकेट थी। तो अब थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आ गई है, तब आपकी प्योरिटी इनके सामने आई है। तो ये चाह रहे हैं कि अब सारा मतलब ईगो छोड़ के, प्राउड छोड़ के, अब जितने भी इनके दिमाग सातवें आसमान पे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के सच्चाई के साथ आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ये खुश नहीं है बिल्कुल भी। एंड जब से इनको ये पता चला है कि आपके लिए शादी के रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, तब से इनकी हालत और पंचर है। तो ये आ रहे हैं बहुत स्पीड से आपके लिए, कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड आ चुका है। मतलब इनको लग रहा है कि आप सिर्फ इनके हैं, आपको इनसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर ये डेविल बन जाएंगे, मतलब कि इनके अंदर का शैतान जग जाएगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।